कैसे जी आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। इंडिया बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस 2024 एंड 2026, ठीक है। एंड टुडे दे लॉस्ट टू इंग्लैंड इन द थर्ड T20 इंटरनेशनल एट नॉटिंघम बाय 125 रन, विच इज़ अ वेरी बिग मार्जिन इन T20 इंटरनेशनल्स, ठीक। और द बैटिंग वाज सो पैथेटिक कि जितना क्रिटिसाइज़ किया जाए कम है भाई, ठीक। मैं सुन रहा था दिनेश कार्तिक साहब कह रहे थे यार कभी किसी दिन कोई शॉट आप लगाते हैं वो आपका दिन होता है तो लग जाता है या नहीं लगता, ये क्रिकेट है फला है। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये प्रोफेशनल्स खेल रहे हैं, यही इसी चीज़ के तो पैसे मिलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा शॉट जो है वो लगेगा, कौन सा शॉट नहीं लगेगा जिस पे आप आउट होंगे, वरना फिर खेलने का फ़ायदा है कि प्रोफेशनल क्रिकेट। मुझे बताओ आज मतलब जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की 76 ऑल आउट यार इन साइड 12 ओवर्स, कोई मान सकता है कि ये इंडिया की टीम 2 T20 वर्ल्ड कप जीती हुई है? मतलब जब से वो निकले हैं इंडिया से वर्ल्ड कप के जीतने के बाद ये पहला जो है इनका मतलब T20 की सीरीज़ है। एंड द वे दे हैव बीन परफॉर्मिंग लाइक सबके सामने, आयरलैंड में देख लें आप इधर इंग्लैंड में देख लें, मतलब यार आप ऐसे कैसे, मतलब आयरलैंड से आप हार गए पहली दफ़ा T20 इंटरनेशनल सीरीज से हार गए, दोनों मैच हार गए। उसके बाद इंग्लैंड आए, होप्स थे कि भाई नहीं इंग्लैंड के खिलाफ अब ये अच्छा करेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ भी वही हुआ, एक मैच मतलब वॉश आउट हुआ, उसके बाद ही दूसरा मैच आज जीत गया इंग्लैंड। 5 मैच की सीरीज़ और अब इंग्लैंड हार नहीं सकता ये सीरीज़, ठीक। एंड वाई द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, द माइंड सेट इज़ ऑल रॉन्ग। मैं सीधी बात करूँ तो माइंड सेट इज़ ऑल रॉन्ग। जब मैं कहता हूँ ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट में बड़ा फ़र्क होता है भाई, फ्रेंचाइज क्रिकेट में लोगों को बड़ा बुरा लगता है क्योंकि मतलब लोग समझते हैं पता नहीं IPL क्या चीज़ है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मेरे आप इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं कंपेयर करो फ्रेंचाइज क्रिकेट से, बिल्कुल माइंड सेट डिफरेंट होता है प्लेयर्स का। आज वही जॉफ्री आर्चर था जो मतलब IPL में कुटता था, ठीक है, आज देख लें कैसा उसका मतलब किस तरह से वो बॉलिंग कर रहा था, किस पेस पे बॉलिंग कर रहा था। इट्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस यार। एंड आई थिंक अभिषेक, द वे अभिषेक एंड सूर्यवंशी गॉट आउट टुडे, ठीक है, दे आर वेरी टैलेंटेड यंगस्टर्स, दे हैव अ होस्ट ऑफ पोटेंशियल। सूर्यवंशी तो चलो भी अपना दूसरा मैच आज खेल रहा था, अभिषेक तो काफ़ी अर्से खेलता आ रहा है यार। आई मीन आपको ये कैसे नहीं पता कि यार आपका हर शॉट नहीं लग सकता? यू हैव टू बी 100% सर्टन व्हेन यू गो टू प्ले अ बिग शॉट। जिस ओवर में अभिषेक आउट हुआ, ठीक, सेकंड ओवर था, वो जॉश टंग कर रहा था, 14 रन पे बन चुके हैं, 2 छक्के पड़ चुके हैं, ठीक। और उसके बाद भी आप जो शॉट है नहीं वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नतीजा उसका, क्या बाउंड्री पे कैच आउट हो गया, ठीक। उसके बाद अगली ओवर में सूर्यवंशी, ठीक है, आपने 2 बड़े अच्छे शॉट्स खेले। एक तो चलो पहला शॉट जो था सूर्यवंशी का जो थर्ड मैन की तरफ गया छक्के पे, वो ओके, लेकिन जिसका दूसरा शॉट था दैट वॉज अ फंटेस्टिक शॉट विच ही हिट जॉफ्री आर्चर ऑफ हिज पैड्स, मतलब डीप स्क्वायर लेग की तरफ, बहुत ही आला शॉट था वो। ही शोड द पोटेंशियल दैट ही हैज़। लेकिन भाई जब आपको नज़र आ रहा है कि यार जॉफ्री आर्चर इंग्लैंड टीम ने आपके लिए प्लानिंग की हुई, वो आपको शॉर्ट पिच बॉल से पेपर कर रहे हैं, तो आप छोड़ दो ना शॉर्ट पिच बॉल को, कभी थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो ना यार, प्ले योर सेल्फ इन यार। वो एक शॉर्ट पिच बॉल, 2 शॉर्ट पिच बॉल, तीसरे पे वो गए मारने के लिए, एक और बेंट होकर ख़त्म। ये फॉर ग्रांटेड आप ले रहे हैं। यू थिंक द बॉलर्स आर मतलब स्टूपिड, यू नो दैट कुछ नहीं है इनके पास, हमारा जब दिल चाहेगा हम छक्का चौका मारेंगे। ऐसे नहीं होता यार, हर वक्त नहीं चलता। मैं तो एक बात यहाँ करूँ, लेकिन सोचने की बात है यार कि इंडिया, मुझे आप बताएं कि इंडिया जो है, जो ICC के टाइटल्स हैं, कितनी दफ़ा जो है मिडिल ईस्ट या एशिया से बाहर जीता है? मुझे बता दें, आप खुद देख लें, आप उठा के देख लें। ये जो 2024 का टाइटल था T20 वर्ल्ड कप का, ये USA में और वेस्ट इंडीज़ में इंडिया जाके जीता, वरना आप देख लें 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता घर पे, 2026 का वर्ल्ड कप देख लें UAE में जीता, चैंपियंस ट्रॉफी देखे 2025 में सारे मैच दुबई में खेले, दुबई में जीता, 2011 पीछे चले जाए वो भी घर पे जीता, 83 वो जो कपिल देव के टाइम पे की कप्तानी में जो इंडिया जीता वो इंग्लैंड में जीता था। तो भाई बात यह है कि यू नो दे आर सम क्वेश्चंस नाउ कि मतलब किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं गेम को। दिस इज अनफॉरगेबल, यू कांट, यू आर चैंपियन, यू कांट डू दिस। आज देखें आप वर्ल्ड कप फुटबॉल में यानी कि अर्जेंटीना, मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, लोग मतलब कह रहे हैं अबे अर्जेंटीना तो हो गई 2-0 डाउन अर्जेंटीना, एंड लुक एट द वे दे फॉट बैक यार इन द लास्ट 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम में, स्टॉपेज टाइम में जाके वो जीते 3-2। लेकिन ये दिस इज द स्टफ द चैंपियंस आर मेड ऑफ। वंस यू वेयर द वर्ल्ड कप क्राउन देन यू कांट रिलैक्स, बिकॉज देन एवरीवन इज एट योर बैक, दे वांट यू।
यू आर द टारगेट। और आप अगर नहीं इस चीज़ को नहीं मतलब यार कुछ पिच में नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बाउंस इंग्लैंड कंडीशन में जो होता है हल्का फुल्का मूवमेंट, लेकिन यार आप इतना अच्छा स्टार्ट 2 ओवर में आपके ये तकरीबन 27-28 रन बन गए हैं और आप उल्टे सीधे शॉट्स खेल के आ रहे हो, यक पावर प्ले में 5 आउट यार। ईशान किशन शॉट पिच उसने मतलब उसको शॉर्ट पिच बॉल थी, ठीक है, उसने शॉट खेला उसको अपना क्या बोलते हैं टंग को, भाई एक फील्डर खड़ा हुआ है यार डिस्क वाले की तरफ, मिड विकेट की तरफ एक फील्डर खड़ा हुआ है, सीधे उसके हाथ में कैच। ये कैसे एक्सिक्यूशन गलत हो गई भाई आपकी, मुझे बता दें। आपका काम था टू इंश्योर कि नहीं, अगर आप शॉट खेल रहे हैं तो वो या तो फील्डर की तरफ से थोड़ा सा और दूर हो या फिर क्लियर करे बाउंड्री को। श्रेयस अय्यर इतना नॉन चैलेंज शॉट ऑफ द पैड, लेग स्टंप पे बॉल उसको आचर कर रहा है और सीधे उठा के हाथ में बीतल को दे दी, वो आचर भी हंस रहा है। आई डोंट वांट टू बी टू क्रिटिकल बट आई एम सॉरी, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं यार। इंडिया जैसी टीम इतना मतलब स्ट्रॉन्ग टीम हो और वो इस तरह से मतलब हारे, आज तो बहुत बुरा हार, ये बड़ी बुरी हार है ये। और अब उसके बाद बैठ के आप ये बातें करें कि जी हर्षित राणा को ऊपर भेज दिया, उसको नीचे भेज दिया। अरे भाई प्लेयर तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे ना, चाहे हर्षित राणा हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे आपका ईशान किशन हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन गौतम गंभीर के एक्सपेरिमेंटेशन ख़त्म नहीं होके देते, वो अपने एक्सपेरिमेंटेशन पे लगा हुआ है दीवान का बच्चा कि मतलब मैं ये भी कर लूँ, मैं वो कभी किसी को ऊपर कर देगा, कभी किसी को नीचे कर देगा। वो भाई पहले जब ऑलरेडी तुम्हारे 1 2 3 तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, ठीक, तो फिर तुम्हें क्या टेंशन है यार राइट लेफ्ट की, जो तुमने उठा के हर्षित राणा को ऊपर भेज दिया शिवम दुबे के। यू सी दिस इज सैपिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ प्लेयर्स। यही शिवम दुबे आपका मैच विनर था, लेकिन जब आप उसको सर्टेनिटी नहीं दे रहे उसकी रोल की, आप उसको बोलो कि भाई ये आपका रोल है, आपने इस नंबर पे जाना है हर मैच में, इस नंबर पे आपने इतनी बॉलिंग करनी। आज पिछले मैच में ओवर ही नहीं दिया उसको, आज 1 ओवर कराया हटा दिया। आप खराब कर रहे हैं। किसके लिए जगह बना रहे हैं? नीतीश कुमार रेड्डी के लिए जगह बना रहे हैं गंभीर साहब, कि नीतीश कुमार रेड्डी जब इंजरी से आएंगे तो चलो उनके लिए मैं जगह तैयार करूँ T20 में। ओ भाई ये सारे गेम नज़र आते हैं यार, बट द वे शिवम दुबे इज बिंग ट्रीटेड, ही इज़ अ गुड प्लेयर यार। और आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, आप उसका कॉन्फिडेंस सैप कर रहे हैं उसको आगे पीछे करके, प्रॉपर उसको बॉलिंग देके, ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस कैसे सैप हो रहा है आप देख लो, जिस तरह उसने फील्डिंग की आज, उस आपको सीट से नज़र आ रहा था। अब फिर बॉलर्स भी कौन सा कमाल कर रहे हैं यार, विकेटें ले लेते हैं, उसके बाद रन जिस तरह से दे रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती से बॉलिंग नहीं हो रही, क्यों खिला रहे हो उसको भाई? किसने कहा ज़बरदस्ती खिलाओ वरुण से? अक्षर पटेल से परफॉर्म नहीं होके दे रहा, अक्षर पटेल पिटे जा रहा है। 49 रन कैसे बोलते हैं अक्षर पटेल ने आज दिए in 4 overs. 49 is a damn lot of runs यार। वरुण चक्रवर्ती 35 in 3 overs। क्यों मतलब इनको क्यों समझ में नहीं आ रही गौतम को कि क्या बॉलिंग कॉम्पिटिशन चलेगा यहाँ पर। अर्शदीप सिंह गुड बॉलर, बट एट टाइम्स आई थिंक ही टेक्स हिज क्रिकेट सो लाइटली, जैसे पता नहीं कोई गली कूचे की क्रिकेट खेल रहा है। भाई तुम इंडिया तक खेल रहे हो यार, कोई मजाक थोड़ी है। मतलब हर्षित राणा मतलब आज भी उसने भी रन दिए 40, लेकिन एटलीस्ट यार हर्षित का मुझे एक चीज़ ये फील होती है कि बंदा ट्राई कर रहा होता है, मतलब ही गिव्स हिज बेस्ट। वो तो अच्छा है कि आज प्रिंस यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ही इज़ बीन अ गुड फाइंड, ही इज कैरिड हिज IPL फॉर्म ओवर टू लाइक व्हाट यू कॉल इट इंटरनेशनल क्रिकेट। उसी तरह वो मतलब बड़ा वाइली किस्म का बॉलर है, वेरिएशन है, अच्छी स्लो बॉल्स हैं, बट सूर्यवंशी हैज़ नॉट बीन एबल टू कैरी हिज फॉर्म ओवर, ही इज़ टू इज़ हरिड। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे मैंने सेटल होना है। सेटल इसी तरह होंगे भाई आप, जब आप एक लंबी इनिंग्स खेलेंगे, भूल जाए छक्के चौके सब कुछ, एक अच्छी इनिंग्स खेलें एक दफ़ा, इंटरनेशनल इनिंग्स की फील आपको आएगी, आप ऑटोमेटिकली आपका वही फ्लो आएगा जो आपको लीग में आ रहा है। ये टू गुड अ टैलेंटेड प्लेयर यार सूर्यवंशी टू बी गिविंग अ बेस्ट विकेट लाइक दिस। इट वॉज रिटन ऑन द वॉल टुडे। पहली गेंद उसको आचर ने ऐसी टिकाई है, और जॉफरी आचर ने जिस पेस पे बॉलिंग की है उससे नज़र आ रहा था वेल प्लान्ड। इंग्लैंड वांटेड विकेट्स, दे गॉट 5 विकेट्स इन द पावर प्ले। ख़त्म कहानी यार। जब 5 विकेटें आप 190 को चेस मतलब 200 कितने ये चेस कर रहे थे, दे वर चेसिंग लाइक 202, ठीक है। और जब आप मतलब शुरू में ही आपकी पावर प्ले में विकेटें गिर जाए तो फिर रहता क्या है। एंड देन इंडियन बॉलर्स आर अलाउइंग पार्टनरशिप्स टू डेवलप। आज भी वही हुआ, आज भी आप देखें जॉस बटलर ने अच्छा स्टार्ट दिया, फिल सॉल्ट स्ट्रगल कर रहा था। यू कंपेयर द पावर प्ले बिटवीन द टू टीम्स, बहुत फ़र्क था। इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा था, बट बटलर बैटेड वेरी वेल टुडे, ही वाज लुकिंग गुड फॉर्म। वो तो उसको प्रिंस यादव ने पहली गेंद इतनी अच्छी की, मतलब बिल्कुल बेस पे मारी उसने लेग स्टंप के यॉर्कर लेंथ, कि वो कुछ कर ही नहीं पाया, इनसाइड एज लगा बटलर का, वरना ही वाज लुकिंग इन ऑमिनस फॉर्म। उसके बाद फिर आपने पार्टनरशिप बनने दी,
ठीक है, हैरी ब्रुक को आपने जल्दी आउट कर दिया, लेकिन बीथल को भी कर दिया, लेकिन सैम करन ने जिस तरह बैटिंग आपने करने दी सैम करन को और फिल सॉल्ट को, जो कि इतना स्ट्रगल कर रहे थे, फिल सॉल्ट और सैम करन की जो पार्टनरशिप थी, दैट वाज द वन, क्योंकि टिल द फर्स्ट 10 ओवर्स इंग्लैंड का कोई इतना अच्छा रन नहीं था. तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इंडिया नीड्स टू सिट डाउन एंड आई थिंक प्लेयर्स नीड टू बी रीडिफाइन द रोल्स. दे नीड टू बी टोल्ड दैट दिस इज अ इंटरनेशनल मैच, दिस इज नॉट अ जोक यार कि आप इस तरह से मैच हारते रहें. क्राउड छोड़ के जा रही थी, आज इंडियन छोड़ के जा रहे थे स्टेडियम. क्यों नहीं जाएंगे भाई, जब वो इतना सपोर्ट करने आते हैं और पता चलता है कि जी आपकी टीम ही नहीं परफॉर्म कर रही है और इतनी पैथेटिक बैटिंग कर रही है, तो फिर क्या वो करेंगे. अक्षर पटेल को देख लें आप, अक्षर पटेल साहब आए, ठीक है, एक चौका मारा उन्होंने, अच्छा शॉट था वो, मतलब उसने ऐसे स्क्वायर को उसने किया आर्चर को, ठीक है. उसके बाद छक्का भी अच्छा मारा उसने, शॉर्ट पिच की जॉफरी आर्चर ने उसने पीछे हट कर थोड़ा सा यूँ गाइड किया सिर्फ थर्ड मैन की तरफ छक्के के लिए. नाउ दैट इज़ वेयर योर गेम अवेयरनेस कम्स इन. यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अब ये मुझे फिर करेगा ऐसे ऑफ स्टम्प, कि पेस है इस बंदे के पास. वही हुआ, उसने फिर ऐसे ऑफ स्टम्प की, वो खेलने गया, एज लगा, ख़त्म कहानी. थोड़ी सी पेस ज़्यादा थी, नहीं संभल पाया. जल्दबाजी हर चीज़ में भाई. तिलक तो खैर फॉर्म में ही नहीं है, छोड़ दें आप, वो तो इतनी बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था. एनीवे, पहला लेट्स सी ना, एटलीस्ट इंडिया के यही चांस है कि भाई वो सीरीज़ ड्रॉ कर ले. बाकी तो फिर अल्लाह खैर सल्ला. आप हरकतें भी तो देखें ना आप इनकी. जिम्बाब्वे के लिए टीम अनाउंस हो रही है, उसमें संजू सैमसन गायब हो गए. आप जब इस तरह से प्लेयर्स को ट्रीट करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार. एनीवे भाई, इंडियन सेलेक्टर्स की मर्जी है, इंडियन बोर्ड की मर्जी हो, जिसको भी लाए. बाकी यार जैसा मैं कह रहा था, हमारे क्रिकेट में तो मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ आज इतना कोई ख़ास हुआ नहीं, लेकिन बाबर आजम साहब का एक इंटरव्यू चलाया गया, पॉडकास्ट चलाई गई. सलमान बट आजकल PCB के लिए कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने उनका इंटरव्यू किया. तो बाबर आजम ने जो हमें बताया कि क्या वो अपनी नई, अब ये जो फिर एक कप्तानी का उनका जो दौर है, उसमें वो क्या करने वाले, क्या चाह रहे हैं वो. तो उन्होंने कहा कि जी हम बड़ा ज़ोर देंगे डिसिप्लिन पे, फिटनेस पे, तो फिर परफॉर्मेंस आएगी. मतलब इतनी ऐसी बात की है बाबर आजम ने कि मैं तो चकरा गया कि यार ये क्या, हमने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में. जीनियस मैन. मतलब यू गोइंग टू नाउ फोकस ऑन फिटनेस एंड व्हाट यू कॉल इट डिसिप्लिन टू गेट द बेस्ट रिजल्ट. तो इससे पहले क्या, मतलब फिटनेस पे फोकस नहीं हो रहा था, इससे पहले डिसिप्लिन में फोकस नहीं हो रहा था. वही क्लीशेड बातें, वही फरसूदा बातें. अबे कोई नई चीज़ बताओ भाई हमें, कप्तान साहब, कोई नई चीज़ बताओ. कैसे टर्न अराउंड करोगे तुम. इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज़ तो जिस तरह खेल रही है, वो तो आपका मतलब जो है ना अचार करेगी, ये मैं आपको बता दूँ. अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है सेकंड, जस्ट लुक एट दैट यार. अभी जो मैं लास्ट देखा तो 84 नो लॉस है. दे आर चेसिंग 300 का टारगेट मिला है वेस्ट इंडीज को, 302 या 3 का, ठीक है. तो 84 नो लॉस. एंड जो क्रिकेट हो रही है ये जो सेकंड टेस्ट में, मतलब रन पे रन, विकेट, मतलब अमेजिंग टेस्ट क्रिकेट यार. तो वेस्ट इंडीज़ तो कोई हल्का टूर नहीं होने वाला. इंग्लैंड तो छोड़ दो, बात की बात है भाई, जो वो आर्चर को छोड़ेंगे आपके ऊपर, वो तो छोड़ दो आप. लेकिन ये कोई बात है, हमें डिसिप्लिन पे जोर देना है, हमें फिटनेस पे जोर देना है, तो फिर हम परफॉर्म करेंगे. अभी ये कैसा कप्तान है भाई. मैंने अपनी गलतियों से सीखा, अब मैं वो गलतियां नहीं करूँगा. यानी ये मान रहे हैं मैंने गलतियां की कप्तानी में. पहले तो कभी नहीं मारते थे, पहले कहते थे नहीं मैंने तो बड़ी कोशिश की है. अब मान रहे हैं कि हाँ जी मैंने कप्तानी में गलतियाँ की. मतलब ये क्या लोग हैं यार, क्या इनका इंटेलेक्ट लेवल है. मैं कभी सोचता हूँ, एक बंदे की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसने बड़ी अच्छी बात की थी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में. उसने कहा था यार लोग इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो करंट जनरेशन के प्लेयर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत नीचे है. जब आपका ग्रास्प नहीं कर पाएंगे आप किसी चीज़ को, जब आपका इंटेलेक्ट लेवल कम होगा, IQ लेवल कम होगा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं सीधी बात कर रहा हूँ, जब आप शार्प होंगे, आपका दिमाग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्लेइंग क्रिकेट. वो तो अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया है ना, कि आप बल्ला अच्छा पकड़ते हैं, आप शॉट अच्छा खेलते हैं, आपकी बैट स्पीड अच्छी है. बट व्हाट अबाउट ये यहाँ से जो आप क्रिकेट को समझते हैं, यहाँ से जो आप क्रिकेट को पूरा रीडिफाइन करते हैं कि किस तरह मैं खेलूँगा, है नहीं. इंटेलेक्ट लेवल ही नहीं है. इतने सालों से आप देख लें हमारे, मैं आपको कितनी मिसालें दे दूँ, वही गलतियाँ करते रहते हैं और ग्रास्प नहीं कर सकते गेम को. अवेयरनेस ही नहीं, जैसे आज इंडिया ने किया, कोई अवेयरनेस नहीं थी. तो भाई जब आपको गेम अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आप कहाँ से, मतलब जब आप ये बयानात दोगे कि जी फिटनेस पे और इस पे, मतलब व्हाट इज़ दिस यार. कुछ नहीं बात करो. तुम्हें एक तो मतलब PCB प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो भाई तुम अपने कप्तान से कुछ तो नई चीज़ निकलवाओ कि लोग सुने तो बोले हाँ यार ये नई चीज़ जो है ये करने जा रहे हैं, कि वही फरसूदा बातें करनी है तुमने बैठ के. क्या बोले यार. बहरहाल बाकी यार ये इजिप्ट और अर्जेंटीना खूब मैच हुआ, 3-2 यार. लेकिन अर्जेंटीना लाइक दे हैव दी
एक वर्ल्ड कप का उन पे ताज लगा हुआ है, तो उसी हिसाब से उन्होंने फाइट बैक किया, लेकिन इजिप्ट भी बहुत अच्छा खेली यार। देखिए फीफा के बारे में बड़ा लोग बात करते हैं, बट बहरहाल विल डू आवर वीडियो ऑन दैट, डोंट वरी। हमारे कई एक दोस्त है बाहर से जो फीफा को करप्ट बॉडी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा सच्चाई फीफा की कि क्या है फीफा एक्चुअली। एनीवे टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।